चलो आगे लेते हैं। विविध प्रकार के सुंदर द्रव्यों से प्रतिदिन भगवती का त्रिकाल पूजन करना चाहिए। गायन वादन नृत्य के द्वारा महान उत्सव मनाना चाहिए। यह हम लोगों ने लिया था। अभी नवरात्र पूजन के बारे में चल रहा है। तृतीय स्कंद में 26वां अध्याय 36वां मंत्र था। नित्य भूमि पर सोए, वस्त्र आभूषण अमृत के सदृश दिव्य भोजन आदि से कुमारी कन्याओं का पूजन करना चाहिए। जो नवरात्रि रह रहे हैं उनको नित्य भूमि पर सोना चाहिए और वस्त्र आभूषण और भोजन के द्वारा कुमारी कन्याओं का पूजन करना चाहिए। नित्य एक ही कुमारी का पूजन करें। एक व्रत ऐसा भी है कि एक कुमारी का पूजन नित्य करें, या तो प्रतिदिन एक एक कुमारी की संख्या से वृद्धि क्रम से पूजन करें। यानी एकम के दिन एक कुमारी का, द्वितीया के दिन 2 कुमारी, तृतीय तिथि के दिन 3 कुमारी, चौथे नौरात्रि के दिन 4 कुमारी का, 9 दिन में एक एक क्रम से कुमारी का बढ़ाते जाएंगे वृद्धि क्रम से। अथवा प्रतिदिन दुगने तिगने वृद्धि क्रम से, यानी दुगने तिगने वृद्धि क्रम से भी आप कर सकते हैं। या तो प्रतिदिन 9 कुमारियों का भी पूजन कर सकते हैं, हर रोज 9 कुमारी का पूजन भी कर सकते हैं। अपने धन सामर्थ्य के अनुसार भगवती की पूजा करे, किंतु हे राजन, देवी के यज्ञ में धन की कृपणता न करे। अपना जितना सामर्थ्य है उस सामर्थ्य से भगवती की पूजा करनी चाहिए। उसमें लोभ नहीं करना चाहिए, कृपणता नहीं करनी चाहिए। हे राजन, पूजा विधि में 1 वर्ष की अवस्था वाली कन्या नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वह कन्या गंध और भोग आदि पदार्थ से, स्वाद से बिल्कुल अनभिज्ञ रहती है। 1 वर्ष से छोटा बालक की पूजा करनी वर्ज्य है। 1 वर्ष से छोटी कुमारी की पूजन वो कुमारी का पूजन में माना नहीं जाता। कुमारी कन्या वह कही गई है जो 2 वर्ष हो चुके हो, यानी 2 वर्ष से ऊपर की हो, उसको कुमारी कन्या कहते हैं। 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति, 4 वर्ष की कल्याणी, 5 वर्ष की रोहिणी, 6 वर्ष की कालिका, 7 वर्ष की चंडिका, 8 वर्ष की शांभवी, 9 वर्ष की दुर्गा और 10 वर्ष की कन्या को सुभद्रा कहलाती है। इसके ऊपर की अवस्था वाली कन्या का पूजन नहीं करना चाहिए। 9 या 10 वर्ष से ऊपर की कन्या का कभी भी पूजन नहीं करना चाहिए। या तो शास्त्र विधान से जो कन्या रजस्वला होने लगी हो, ऐसी कन्या का कभी कन्या में गिनती नहीं होती है, उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह सभी कार्यों में निंद्य मानी जाती है। इन नामों से कुमारी का विधिवत पूजन सदा करना चाहिए। अब मैं इन 9 कन्याओं के पूजन से प्राप्त होने वाले फलों को कहता हूं। कुमारी नाम की कन्या का पूजन पूजित होकर दुख तथा दरिद्र का नाश करती है, शत्रुओं का क्षय, धन, आयु और बल की वृद्धि करने वाली है। 2 वर्ष तक की जो कन्या है, 1 से 2 वर्ष के बीच में, 1 से 2 वर्ष के बीच की जो कन्या है, 2.5 वर्ष, 2.25 वर्ष तक की जो कन्या है, ऐसी कन्या को कुमारी कहा गया है। और उनका पूजन करने पर
शत्रु का क्षय होता है, धन, आयु और बल की वृद्धि होती है। त्रिमूर्ति नाम की यानी कि 3 वर्ष की, 3 से 4 वर्ष के बीच की जो कन्या है, 3 वर्ष, 3.5 वर्ष, 3.25 वर्ष, ऐसी कन्या का पूजन करने से धर्म, अर्थ, काम की पूर्ति होती है, धन धान्य का आगमन होता है और पुत्र पौत्रादि आदि की वृद्धि होती है। जो राजा विद्या, विजय, राज्य, सुख की कामना करता है, उसे सभी कामनाएं प्रदान करने वाली कल्याणी नामक यानी कि 4 वर्ष वाली कन्या का नित्य पूजन करना चाहिए। शत्रुओं का नाश करने के लिए भक्ति पूर्वक कालिका नाम की कन्या का पूजन करना चाहिए। 6 वर्ष की कन्या को कालिका कहा है। धन तथा ऐश्वर्य की अभिलाषा रखने वाले 7 वर्ष की चंडिका नाम की कन्या की सम्यक अर्चना करनी चाहिए। हे राजन, सम्मोह, दुख, दरिद्र के नाश, संग्राम के विजय के लिए 8 वर्ष की सांभवी कन्या की नित्य पूजा करती रहनी चाहिए। क्रूर शत्रु के विनाश एवं उग्र कर्म की साधना के निमित्त परलोक में सुख पाने के लिए दुर्गा नामक कन्या यानी 9 वर्ष की कन्या की भक्ति पूर्वक आराधना करनी चाहिए। मनुष्य अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए सुभद्रा की सदा पूजा करता रहे। सुभद्रा यानी 10 वर्ष की कन्या की पूजा करनी चाहिए। रोग विनाश के निमित्त रोहिणी की विधिवत आराधना करनी चाहिए। रोग विनाश के लिए 5 वर्ष की कन्या की आराधना करनी चाहिए। जिसको रोग का विनाश करना हो, उसको 5 वर्ष की कन्या की पूजा करनी चाहिए। श्रीरस्तु इस मंत्र से अथवा किन्हीं भी श्रीयुक्त देवी मंत्र से अथवा बीज मंत्र से भक्ति पूर्वक भगवती की पूजा करनी चाहिए। जो भगवती कुमार के रहस्यमय तत्वों और ब्रह्मादि देवताओं की भी लीला पूर्वक रचना करती है, उन कुमारिका में पूजन करता हूँ। जो सत्ववादी तीनों गुणों से 3 रूप धारण करती है, जिनके अनेक रूप है तथा जो तीनों कालों में सर्वत्र व्याप्त है, उन भगवती त्रिमूर्ति की मैं पूजा करता हूँ। पूजन के समय कौन कौन सा मंत्र बोलना चाहिए, वो मंत्र दिया गया है। कुमारिका का पूजन करते समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए? कुमारस्य तत्वानि या सृजत्या लीलया कादिनपि च देवास्त्वां कुमारीं पूजयाम्यहम्। जो भगवती कुमारी के रहस्यमय तत्वों को और ब्रह्मादि देवताओं की भी लीला पूर्वक रचना करती है, उन कुमारिका का मैं पूजन करता हूँ। फिर त्रिमूर्ति की पूजा के लिए 3 वर्ष की कन्या की पूजा के लिए कौन सा मंत्र बोलना चाहिए? सत्वादि भी त्रिमूर्तियाम तेरही नाना स्वरूपिणी त्रिकाल व्यापिनी शक्ति त्रिमूर्ति पूजयाम्यहम्। जो सत्व आदि तीनों गुणों से 3 रूप धारण करती है, जिनके अनेक रूप है तथा जो तीनों काल में सर्वत्र व्याप्त रहती है, उन भगवती त्रिमूर्ति की मैं पूजा करता हूँ। फिर कल्याणी, कल्याणी का मंत्र है कल्याणी यानी 4 वर्ष की कन्या का पूजन करते समय कल्याण कारणीम नित्यम भक्तानां पूजिताशिनीम पूजयामि चता भक्त्याम। कल्याणीं सर्वकामदां कल्याणकारिणीं नित्यं भक्तानां पूजितानिशम्।
पूजयामि च तां भक्त्या कल्याणीं सर्व कामदाम। निरंतर पूजित होने पर जो भक्तों का नित्य कल्याण करती है, सब प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाली उन भगवती कल्याणिका में भक्ति पूर्वक पूजन करता हूं। 5 वर्ष की जो रोहिणी है, उनके पूजन के लिए कहा है। रोयंतीं च बीजानि प्राग जन्म संचितानि वै या देवी सर्वभूतानां रोहिणीं पूजयाम्यहम्। जो देवी संपूर्ण जीवों के पूर्व जन्म के संचित कर्म रूपी बीजों का रोपण करती है, उन भगवती रोहिणी की मैं उपासना करता हूँ। 6 वर्ष की कालिका है, उनका पूजन करते समय काली कालयते सर्वं ब्रह्मांडम सचराचरम कल्पांत समये याताम कालिका पूजयाम्यहम्। जो देवी काली कल्पांत में चराचर सहित संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने में विलीन कर लेने लेती है, उन भगवती कालिका की मैं पूजन करता हूँ। 7 वर्ष की जो चामुंडा है, 7 वर्ष की कन्या के पूजन के समय चंडिकां चंड रूपांच चंड मुंड विनाशिनीं त्वां चंड पापहरिणीं चंडिकां पूजयाम्यहम्। अत्यंत उग्र स्वभाव वाली, उग्र रूप धारण करने वाली, चंड मुंड का संहार करने वाली तथा घोर पापों का नष्ट करने वाली उन भगवती चंडिका की मैं पूजा करता हूँ। 8 वर्ष की कन्या यानी शांभवी कन्या का पूजन करते समय अकारणात् समुत्पत्ति हिरण्मन्ये परिकीर्तितां यस्यास्त्वां सुखदां देवीं शांभवीं पूजयाम्यहम्। वेद जिनके स्वरूप है, उन्हीं वेदों के द्वारा जिनकी उत्पत्ति अकारण बताई गई है, उन सुखदायिनी भगवती शांभवी का मैं पूजन करता हूँ। 8 वर्ष की शांभवी और 9 वर्ष की है दुर्गा। दुर्गा का पूजन करते समय मंत्र है दुर्गा त्रयायति भक्ता भक्तम या दुर्गा त्रयति भक्तम या सदा दुर्गा आरती नाशिनी दुर्गेया सर्वदेवानां त्वां दुर्गा पूजयाम्यहम्। जो अपने भक्तों को सर्वदा संकट से बचाती है, बड़े बड़े विघ्नों तथा दुखों का नाश करती है और सभी देवताओं के लिए दुर्गेय है, उन भगवती दुर्गा की मैं पूजा करता हूँ। 10 वर्ष की सुभद्रा का पूजन करते समय सुभद्राणि च भक्तानां कुरुते पूजिता सदा अभद्रनाशिनीं देवीं सुभद्रां पूजयाम्यहम्। जो पूजित होने पर भक्तों का सदा कल्याण करती है, उन अमंगल नाशिनी भगवती सुभद्रा की मैं पूजा करता हूँ। विद्वानों को चाहिए कि वस्त्र भूषण माला गंध आदि श्रेष्ठ उपचारों से इन मंत्रों द्वारा सदा कन्याओं का पूजन करते रहना चाहिए।
तीसरे स्कंद का 27वां अध्याय है। व्यास जी ने कहा कि जो कन्या किसी अंग से हीन हो, कोढ़ या घावयुक्त, जिसके शरीर में किसी अंग से दुर्गंध आती हो, जो विशाल कुल में उत्पन्न हुई हो, ऐसी कन्या का पूजा में परित्याग कर देना चाहिए। जिसका कोई अंगहीन हो, यानी कोई एक अंग न हो, हाथ पैर, अंध बहरे, ऐसी कन्या, या तो घाव उस समय कुछ लगा हो, पट्टी लगाई हो, कोढ़ जिसके शरीर में कोढ़ निकला हो, या तो कोई शरीर से कोई दुर्गंध यानी सड़ा हुआ शरीर हो, दुर्गंध आ रही हो, और जो विशाल कुल में उत्पन्न हुई। विशाल कुल का अर्थ पता नहीं चल रहा है कि क्या कहना चाहते हैं। जन्म से अंधी, तिरछी नजर वाली, कानी यानी कि एक आंख न हो, कुरूप, बहुत रोम वाली, यानी कि शरीर पे बहुत ही रुआटी हो, रोगी हो, अथवा तो रजस्वला होने वाली कन्या का पूजा में त्याग कर देना चाहिए। अत्यंत दुर्बल, समय से पूर्व ही गर्भ से उत्पन्न, यानी 9 मास से पहले उत्पन्न होने वाली कन्या का भी पूजन वर्जित। विधवा स्त्री से उत्पन्न, यानी कि विधवा होने के बाद जिस स्त्री को कोई कन्या उत्पन्न हो, यानी कि विधवा होने के बाद उन्होंने दूसरी शादी की हो, या तो गंधर्व विवाह हुआ हो, या किसी कारण से अगर उसको कोई बालक उत्पन्न हुआ हो, तो उस कन्या का भी त्याग है। ये सभी कन्याएं पूजा आदि सभी कार्यों में सर्वथा त्याज्य है। रोग से रहित, रूपवान, सुंदर अंगों वाली, सौंदर्यमयी, व्रण रहित, एक वंश में अपने माता पिता से उत्पन्न कन्या की ही विधिवत पूजा करनी चाहिए। विशाल कुल का एक अर्थ ऐसा भी हो सकता है कि जिसकी अनेक माता या अनेक पिता हो, उसको भी विशाल कुल कहा गया होगा, ऐसा कहा है। समस्त कार्यों की सिद्धि के लिए ब्राह्मण की कन्या, विजय प्राप्ति के लिए राजवंश से उत्पन्न कन्या, और धन लाभ के लिए वैश्य वंश और क्षुद्र वंश से उत्पन्न कन्या पूजा के योग्य मानी गई है। देखो, समस्त कार्यों की सिद्धि के लिए ब्राह्मण की कन्या प्राप्त करनी है पूजा में। अगर उसको विजय प्राप्ति की आशा है तो राजवंश से उत्पन्न कन्या की पूजा करनी चाहिए। धन का लाभ लेना है तो उसको वैश्य अथवा तो शूद्र वंश से उत्पन्न कन्या की पूजन करना चाहिए। ब्राह्मण को ब्राह्मण की कन्या का, क्षत्रियो को ब्राह्मण से उत्पन्न हुई कन्या का, वैश्य को ब्राह्मण का और क्षत्रिय का और वैश्य, इन तीनों वर्णों में उत्पन्न कन्या का और क्षुद्र को चारों वर्णों में उत्पन्न कन्या की पूजा कर सकते हैं। शिल्प कर्म में लगे हुए मनुष्य को यथा योग्य अपने अपने वंश में उत्पन्न कन्याओं की पूजा करनी चाहिए। शिल्प कर्म में लगे हुए मनुष्यों को यथा योग्य अपने अपने वंश में उत्पन्न कन्याओं की पूजा करनी चाहिए। नवरात्र विधि से भक्ति पूर्वक निरंतर पूजा करनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति नवरात्र पर्यंत प्रतिदिन पूजा करने में असमर्थ है तो उसे अष्टमी तिथि को विशेष रूप से अवश्य पूजा करनी चाहिए। चलो, किसी कारण से नवरात्र में प्रतिदिन पूजा करने में असमर्थ है, कोई ऐसा प्रसंग है रोज पूजन नहीं कर सकते कन्या का,
तो केवल अष्टमी के दिन भी पूजा कर सकते, उसमें कोई दिक्कत नहीं। प्राचीन काल में दक्ष के यज्ञ का ध्वंस करने वाली महाभयानक भगवती भद्रकाली करोड़ों योगिनियों सहित अष्टमी तिथि को ही प्रकट हुई थी। अतः अष्टमी को विशेष विधान से सदा भगवती की पूजा करनी चाहिए। उस दिन विविध प्रकार के उपहार, गंधमाला, चंदन के अनुलेप, पायस आदि के हवन, ब्राह्मण भोजन, फल पुष्प आदि उपहारों से भगवती को प्रसन्न करना चाहिए। हे राजन, पूरे नवरात्र भर उपवास करने में असमर्थ लोगों के लिए 3 दिन का उपवास भी यथा योग्य फल प्रदान करने वाला बताया। अगर केवल 3 दिन भी उपवास किया जाए नवरात्र में, तो भी उसको पूरे नवरात्रि का फल मिलता है। अगर वो पूरी नवरात्रि के उपवास में सक्षम नहीं है किसी कारण से, तो 3 दिन भी कर सकते हैं। भक्ति भाव से केवल सप्तमी, अष्टमी और नवमी, इन 3 रात्रियों में देवी का पूजन करने से भी सभी फल सुलभ हो जाता है। कौन से 3 दिन? सप्तमी, अष्टमी और नवमी, ये पीछे के 3 दिन केवल जो पूजा करेगा उनको भी पूरे नवरात्र का फल प्राप्त होता है। भक्ति भाव से पूजन, हवन, कुमारी पूजन तथा ब्राह्मण भोजन, इनको संपन्न करने से वह नवरात्र व्रत पूरा हो जाता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। इन पृथ्वीलोक में जितने भी प्रकार के व्रत एवं दान है, वे इन नवरात्र के तुल्य नहीं है, क्योंकि यह व्रत सदा धन धान्य प्रदान करने वाला, सुख संतान की वृद्धि करने वाला, आयु और आरोग्य प्रदान करने वाला, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। अतएव विद्या, धन, पुत्र, इनमें से मनुष्य किसी भी की कामना करता हो, इसे इस सौभाग्यदायक कल्याणकारी व्रत का विधि पूर्वक अनुष्ठान करना चाहिए। इस व्रत का अनुष्ठान करने से विद्या चाहने वाला मनुष्य समस्त विद्या प्राप्त कर लेता है और अपने राज्य से वंचित राजा फिर से अपना राज्य भी प्राप्त कर लेता है। पूर्व जन्म में जिन लोगों द्वारा यह उत्तम व्रत नहीं किया गया है, वे इन जन्म में रोगिष्ठ, दरिद्र या संतानहीन होते हैं। जो स्त्री वंध्या, विधवा, धनहीन है, उनके विषय में यह अनुमान कर लेना चाहिए कि उसने यह व्रत पूर्व जन्म में अवश्य नहीं किया होगा। इस पृथ्वीलोक में जिस प्राणी ने उक्त नवरात्र व्रत का अनुष्ठान नहीं किया, वह इस लोक में वैभव प्राप्त करके स्वर्ग में आनंद कैसे प्राप्त कर सकते हैं? जिसने लाल चंदन मिश्रित कोमल बिल्व पत्र से भवानी जगदम्बा की पूजा किए, वह इस पृथ्वी पर राजा हो जाता है। जिस मनुष्य ने दुख संताप का नाश करने वाली, सिद्धियां प्रदान करने वाली, जगत में सर्वश्रेष्ठ शाश्वत कल्याण स्वरूपिणी भगवती की उपासना नहीं की, वह इस पृथ्वी तल पर सदा ही अनेक प्रकार के कष्टों से ग्रस्त, दरिद्र, शत्रुओं से पीड़ित रहता है। विष्णु, इंद्र, शिव, ब्रह्मा, अग्नि, कुबेर, वरुण, सूर्य समस्त कामनाओं से परिपूर्ण होकर हर्ष के साथ जिन भगवती का ध्यान करते, उन देवी चामुंडा का ध्यान मनुष्य क्यों नहीं करते? देवगण जिनके स्वाहा नामक मंत्र के प्रभाव से, पितृगण स्वधा नामक मंत्र के प्रभाव से तृप्त हो जाते, इसलिए महान मुनिजन प्रसन्नता पूर्वक सभी यज्ञों
तथा श्राद्ध कार्यों में मंत्रों के साथ स्वाहा एवं स्वाधा नाम के उच्चारण करते रहते हैं। जिनकी इच्छा से ब्रह्मा इस विश्व का सृजन करते, भगवान विष्णु अनेक विध अवतार लेते, शंकर जी भगवान जगत को भस्मसात करते, उन कल्याणकारिणी भगवती को मनुष्य क्यों नहीं बचते? सभी भुवनों में कोई भी ऐसा देवता, मनुष्य, पक्षी, सर्प, गांधर्व, राक्षस, पिशाच एवं पर्वत नहीं है जो उन भगवती की शक्ति बिना अपनी इच्छा से शक्ति संपन्न होकर स्पंदन होने में भी समर्थ हो सके। वाह! सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली उन कल्याणदायिनी चंडी की सेवा भला कौन नहीं करेगा? चारों प्रकार के पुरुषार्थ यानी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को चाहने वाला कौन प्राणी उन भगवती के नवरात्र व्रत का अनुष्ठान नहीं करे? यदि कोई महापापी भी नवरात्र करे तो वह समस्त पापों से मुक्ति पा लेता है। इसमें लेश मात्र भी विचार नहीं करना चाहिए। हे इंद्रप्रश्रेष्ठ, पूर्व काल में कौशल प्रदेश में दीन, धनहीन, अत्यंत दुखी एवं विशाल कुटुंब वाला एक वैश्य रहता। उनकी अनेक संतान थी। जो धनाभाव के कारण यानी कि धन के अभाव के कारण क्षुधा से पीड़ित रहता। सायंकाल में उनके लड़कों को खाने के लिए कुछ नहीं मिलता था तथा वह भी कुछ खा लेता था। इस प्रकार वह वणिक भूखा रहते हुए सर्वदा दूसरों का काम करके धैर्य पूर्वक परिवार का पालन पोषण कर रहा था। वह सर्वदा धर्मपरायण, शांत, सदाचारी, सत्यवादी, क्रोध न करने वाला, धैर्यवान, अभिमान रहित और ईर्ष्याहीन। प्रतिदिन देवताओं, पितरों, अतिथियों की पूजा करके वह अपने परिवारजनों के भोजन कर लेने उपरांत स्वयं भोजन करता था। इस प्रकार कुछ समय बीत जाने पर गुणों के कारण सुशील नाम के ख्याति प्राप्त उस वणिक ने दरिद्रा सुधा पीड़ा से अत्यंत व्याकुल होकर एक शांत स्वभाव ब्राह्मण से पूछा। सुशील नाम के उस वैश्य ने कहा, हे बुद्धि संपन्न ब्राह्मण देवता, आप मुझ पर कृपा करके यह बतलाइए कि मेरी दरिद्र का नाश निश्चित रूप से कैसे हो सकता है। हे मानव, मुझे धन की अभिलाषा तो नहीं है, किंतु हे द्विश्रेष्ठ, मैं आपसे कोई ऐसा उपाय पूछ रहा हूं जिससे मैं कुटुंब के भरण पोषण मात्र के लिए धन प्राप्त कर सकूं। मेरी पुत्री और पुत्र क्षुधा से पीड़ित होकर भोजन के लिए रोते हैं। मेरे घर में इतना भी अन्न नहीं रहता कि मैं एक मुट्ठी भर उसे अन्न दे सकूं। रोते हुए बालकों को मैंने घर से निकाल दिया और वह चला गया, इसलिए मेरा हृदय शोक मग्न से जल रहा है। धन के अभाव में अब मैं क्या करूं? मेरी पुत्री विवाह के योग्य हो चुकी है, किंतु मेरे पास धन नहीं। मैं क्या करूं? वह 10 वर्ष से अधिक की हो गई। इस प्रकार कन्या दान का समय बीता जा रहा है, इसलिए मैं अत्यधिक चिंतित हूं। हे दयानिधान, आप तो सर्वज्ञ है, अतएव मुझे कोई ऐसा तप, दान, व्रत, मंत्र, जप बताइए जिससे मैं अपने आश्रित जनों का भरण पोषण करने में समर्थ हूं। हे द्विजन, बस मुझे इतना ही धन मिल जाए और मैं उससे अधिक धन की प्रार्थना नहीं करता। हे महाभाग, आपकी कृपा से मेरा परिवार अवश्य सुखी हो सकता है। अतएव आप मुझे ज्ञान बल से भली बात विचार करके यह उपाय बताइए। हे इंद्रप्रश्रेष्ठ, उसके इस प्रकार पूछने पर उत्तम व्रत का पालन करने वाले उस ब्राह्मण ने बड़ी प्रसन्नता पूर्वक उस वैश्य से कहा, हे वैश्यवर्य, अब तुम पवित्र नवरात्र का अनुष्ठान करो, जिसमें तुम भगवती की पूजा, हवन, ब्राह्मण भोजन, वेद पाठ, उनके मंत्र का जप और होम आदि यथाशक्ति संपन्न करो। इससे तुम्हारा कार्य अवश्य सिद्ध होगा। हे वैश्य,
नवरात्र नामक इस पवित्र तथा सुखदायक व्रत से बढ़कर इस पृथ्वी तल पर अन्य कोई व्रत नहीं है। इस नवरात्र व्रत सर्वदा ज्ञान मोक्ष को देने वाला, सुख और संतान की वृद्धि करने वाला एवं शत्रु का पूर्ण रूप से विनाश करने वाला। राज्य से च्युत सीता के वियोग से अत्यंत दुखित श्री राम ने किष्किंधा पर्वत पर इस व्रत को किया था। सीता की विरग्नि से अत्यधिक संतप्त श्री राम ने उस समय नवरात्र व्रत के विधान से भगवती जगदम्बा की भली भांति पूजा की। इस व्रत के प्रभाव से उन्होंने महासागर पर सेतु की रचना की। महाबली मंदोदरीपति रावण, कुंभकर्ण, रावण पुत्र मेघनाथ का संहार किया, सीता को प्राप्त किया, विभीषण को लंका का राज्य सौंपकर पुनः अयोध्या लौटकर उन्होंने निष्कंटक राज्य प्राप्त कर लिया। हे विश्ववश, इस प्रकार अमित तेज वाले श्री राम ने नवरात्र के प्रभाव से पृथ्वी तल पर महान सुख प्राप्त कर लिया। व्यास जी बोले, हे राजन, ब्राह्मणों का यह वचन सुनकर उस वैश्य ने उन्हें अपना गुरु मान लिया। उन्होंने माया बीज नामक उत्तम मंत्र की दीक्षा प्राप्त की। तत्पश्चात आलस्यहीन होकर अत्यंत भक्ति पूर्वक पूरे नवरात्र भर उनसे उस मंत्र का जप किया और अनेक विध उपहार से आदर पूर्वक भगवती का पूजन किया। इस प्रकार माया बीज परायण उस वैश्य ने 9 वर्षों तक यह अनुष्ठान किया। 9वें वर्ष के अंत में महाअष्टमी तिथि को अर्धरात्रि आने पर महेश्वरी ने उसे अपना प्रत्यक्ष दर्शन दिया और अनेक प्रकार के वरदान से उसको कृतकृत्य कर दिया। अट्ठाईसवां अध्याय, तृतीय स्कंद। श्री रामचरित्र का यह वर्णन आता है। जन्मेजय जी बोले कि श्री राम ने भगवती जगदम्बा के इस सुखदायक व्रत का अनुष्ठान किस प्रकार किया, राज्योचित कैसे हुआ और फिर सीता हरण किस प्रकार हुआ। व्यास जी बोले, पूर्व काल में महान श्रीमन महाराजा दशरथ अयोध्यापुरी में राज्य करते थे। सूर्यवंश में श्रेष्ठ राजा के रूप में प्रतिष्ठित थे। देवताओं तथा ब्राह्मणों द्वारा ब्राह्मणों का पूजन किया करते थे। उनके 4 पुत्र थे जो लोकों में राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के नाम से विख्यात हुए। गुण तथा रूप में पूर्ण समानता रखने वाले सभी महाराजा दशरथ को अत्यंत प्रिय थे। उनमें राम महारानी कौशल्या के, भरत कैकेयी के पुत्र कहे गए, रानी सुमित्रा के लक्ष्मण और शत्रुघ्न नाम वाले छुड़वा उत्पन्न हुए। वे चारों किशोर अवस्था में धनुष्य बाण धारण करते थे। महाराज दशरथ ने सुख बढ़ाने वाले अपने चारों पुत्रों के संस्कार भी संपन्न किए। तब एक समय महर्षि विश्वामित्र ने दशरथ के यहाँ आकर उनसे रघुनंदन राम को मांग लिया। महाराज दशरथ ने यज्ञ की रक्षा के लिए लक्ष्मण सहित 16 वर्ष पुत्र राम को विश्वामित्र को समर्पित किया। प्रिय दर्शन, वे दोनों भाई मुनि के साथ मार्ग में चले गए। रामचंद्र जी ने मुनियों को सदा पीड़ित करने वाली अत्यंत भयानक रूप वाली ताड़का को रास्ते में ही मात्र एक बाण से मार डाला। उन्होंने दुष्ट सुबाहु का वध किया। मारीच को अपने बाण से दूर फेंककर उसे मृतप्राय कर दिया और यज्ञ रक्षा की। इस प्रकार यज्ञ रक्षा का महान कृत्य संपन्न करके राम, लक्ष्मण तथा विश्वामित्र ने
मिथिलापुरी के लिए प्रस्थान किया। जाते समय मार्ग में राम ने अबला अहल्या को शाप से मुक्ति प्रदान करके उसे पाप रहित कर दिया। उसके बाद वे दोनों भाई मुनि विश्वामित्र के साथ जनकपुर पहुंचे। वहां श्री राम ने जनक जी द्वारा प्रतिज्ञा के रूप में रखे गए धनुष को तोड़ दिया। लक्ष्मी के अंश से उत्पन्न जनक नंदिनी सीता के साथ विवाह हुआ। राजा जनक ने दूसरी पुत्री उर्मिला का विवाह लक्ष्मण के साथ किया। शील संपन्न तथा शुभ लक्षणों से युक्त दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न ने कुशध्वज की दो पुत्रियां मांडवी और श्रुतिकीर्ति को पत्नी रूप में स्वीकार किया। मांडवी भरत जी को और शत्रुघ्न जी को श्रुतिकीर्ति। हे राजन, इस प्रकार उन चारों भाइयों का विवाह मिथिलापुर में विधि विधान से संपन्न हुआ। तत्पश्चात महाराज दशरथ ने अपने बड़े पुत्र राजा को राज्य करने योग्य देखकर उन्हें राज्यभार सौंपने का मन में निश्चय किया। राज तिलक संबंधी सामग्रियां प्रबंध हुआ। देखकर रानी कैकेयी ने अपने वशीभूत महाराज दशरथ से पूर्व कल्पित 2 वरदान मांगे। उनसे पहले वरदान के रूप में अपने पुत्र भरत के लिए राज्य, दूसरे वरदान के रूप में महात्मा राम को 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। कैकेयी का वचन मानकर श्री राम जी सीता और लक्ष्मण के साथ दंडक वन में चले गए, जहां राक्षस रहते थे। तदंतर पुत्र के वियोग जनित शोक से संपन्न पुत्रात्मा दशरथ ने पूर्व काल में एक ऋषि द्वारा प्रदत्त शाप का स्मरण करते हुए अपने प्राण को त्याग दिया। श्रवण के पिता का त्याग श्राप था ना कि पुत्र विहीन, इसलिए माता कैकेयी ने कृत्य के कारण पिता की मृत्यु देखकर भरत ने भाई राम का हित करने वाली इच्छा से अयोध्या का समृद्ध राज्य स्वीकार नहीं किया। इधर पंचवटी में निवास करते हुए राम ने रावण की छोटी बहन अतिशय कामातुर शूर्पणखा को कुरूप बना दिया। तब खर दूषण आदि राक्षसों ने उसे कटी हुई नासिका वाली देखकर अमित तेजस्वी राम के साथ घोर संग्राम किया। उस संग्राम में पराक्रमी राम ने मुनियों का कल्याण करने की इच्छा से अत्यंत बलशाली खर आदि राक्षसों को संहार किया। तत्पश्चात लंका जाकर उस दुष्ट शूर्पणखा ने राम के द्वारा खर दूषण के संहार का समाचार रावण को दिया। वह दुष्ट रावण भी संहार के विषय में सुनकर अत्यंत क्रोधित हुआ। रथ पर सवार होकर मारीच के आश्रम में आया। सीता हरण के उद्देश्य से रावण ने मायावी मारीच को असंभव स्वर्ण मृग बनाकर सीता को प्रलोभित करने के लिए भेज दिया। तत्पश्चात वह मायावी मारीच अत्यंत अद्भुत अंगों वाला स्वर्ण मुख बनकर चरते चरते सीता जी के सन्मुख पहुंच गया। उन्होंने उसे देख लिया। उसे देखकर दैवी प्रेरणा से स्वाधीन पति का स्त्री की भांति सीता ने श्री राम से कहा कि हे कांत, आप इस मृग का चर्म मुझे लाइए। श्री राम भी बिना कुछ सोचे समझे लक्ष्मण को सीता के रक्षार्थ वहीं छोड़कर धनुष्य बाण लेकर मृग के पीछे दौड़े गए। करोड़ों प्रकार की माया रचने वाला, ज्ञान रखने वाला मृग रूपधारी वह मारीच भी राम को अपने पीछे दौड़ता देखकर कभी दिखाई पड़ता, कभी आंखों से ओझल होता वन में दूसरे वन में बहुत दूर तक चला गया। राम ने अब उसे हस्तगत समझकर
क्रोध पूर्वक धनुष्य खींचकर अत्यंत तीक्ष्णवान से कृत्रिम मृग को मार डाला। राम के प्रबल प्रभाव से आहत होकर मरणोन्मुख मायावी नीच मृग चीख चीख कर चिल्लाने लगा, हे लक्ष्मण, हा लक्ष्मण, अब मैं मारा गया। उनके गगन भेदी चित्कार की ध्वनि से सीता ने सुना, यह तो राम की पुकार। ऐसा मानकर उन्होंने दुखित होकर देवर लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण, ऐसा प्रतीत होता है कि रघुनंदन राम आहत है, अतः तुम शीघ्र जाओ। रघुनंदन वे तुम्हें पुकार रहे, वहां शीघ्र ही पहुंचकर उनकी सहायता करो। लक्ष्मण जी ने सीता से कहा, हे माता, राम का वध कोई नहीं कर सकता। मैं आपको इस आश्रम में इस समय असहाय छोड़कर नहीं जा सकता। जनक नंदिनी, मुझे राम की आज्ञा है कि तुम इसी आश्रम में रहना। उनकी आज्ञा का उल्लंघन करने में डरता हूं, अतः आपकी सामीप्य नहीं छोड़ सकता। मैं सुचिस्मते, वह मायावी भगवान श्री राम को बहुत दूर दौड़ा ले गया है। वह जान करके भी आपको छोड़कर यहाँ से एक पग भी नहीं जा सकता। आप धैर्य धारण कीजिए। मैं तो ऐसा मानता हूं कि समय संपूर्ण पृथ्वीलोक में श्री राम को मारने में कोई समर्थ नहीं। राम के आदेश का उल्लंघन करके तथा आपको यहाँ छोड़कर मैं नहीं जाऊंगा। व्यास जी बोले, तत्पश्चात सुंदर दांतों वाली सौम्य स्वभाव वाली सीता ने दैव प्रेरित होकर शुभ लक्षण संपन्न लक्ष्मण से रोते हुए कहा और कठोर वचन कहे, हे सुमित्रा तनय, अब मैं जान गई कि तुम मेरे प्रति अनुराग युक्त हो और भरत की प्रेरणा से मेरे प्रयोजन से यहाँ आए हो। हे कुल का धम, मैं उस तरह की स्वच्छंद स्त्री नहीं हूं। मैं राम के मृत हो जाने पर भी सुख के लिए तुम्हें अपना पति नहीं बना सकती। यदि राम नहीं लौटे तो मैं अपना प्राण त्याग दूंगी, क्योंकि उनके बिना मैं विधवा होकर अत्यधिक दुखी जीवन नहीं जी सकती। हे लक्ष्मण, तुम जाओ। मुझे तुम्हारी वास्तविक इच्छा का पता नहीं है। धर्मपरायण ज्येष्ठ भाई के प्रति आपका प्रेम अब कहाँ चला गया। सीता का यह वचन सुनकर लक्ष्मण के मन में अत्यधिक कष्ट हुआ। रुदन के कारण रुंधे कंठ से उन्होंने जनक नंदिनी सीता से कहा, हे भूमि कन्या, आप इस प्रकार के अति कठोर वचन मेरे लिए क्यों कह रही हो। मेरा मन तो यह कह रहा है कि आपके समक्ष कोई अनिष्ट कर उपस्थिति उत्पन्न होने वाली। देखो, लक्ष्मण जी ने तभी कह दिया। सुंदरकांड के अंदर तुलसीदास जी कह रहे हैं, सुंदरकांड तुलसीदास जी का पढ़ेंगे तो तुलसीदास जी ने स्पष्टता नहीं की है इसके बारे में, पर सीता जी हनुमान जी को कहती है कि खास लक्ष्मण जी को मेरी क्षमा कहें। मैंने जो उसको कठोर वचन कहे थे, उसी पाप के कारण मैं अभी दुखी हूं। ये शब्द है, ये गुप्त रूप से ये कथा वहां पे कही गई। व्यास जी ने कहा कि ये महाराज जन्मेजय, ऐसा कहकर अत्यधिक विलाप करते हुए वीर लक्ष्मण सीता को छोड़कर विलाप करते हुए वीर लक्ष्मण सीता को वहीं छोड़कर चल दिए और अत्यधिक शोकाकुल होकर बड़े भाई राम को चारों ओर देखते हुए आगे की ओर बढ़े। इस प्रकार लक्ष्मण के यहाँ से चले जाने पर कपट स्वभाव वाले रावण ने साधु वेश धारण कर आश्रम में प्रवेश किया। जानकी उस दुष्टात्मा रावण को सन्यासी समझकर आदर पूर्वक वन्य सामग्री का अर्ध प्रदान करने की भिक्षा देने लगी। तब उस दुरात्मा ने अत्यंत विनम्र भाव से मधुर वाणी से सीता को पूछा, हे पद्मपत्रे समान नेत्रों वाली, तुम कौन हो और इस वन में अकेली क्यों रह रही हो। तुम्हारे पिता कौन है, तुम्हारे भाई और पति कौन है। हे सुंदरी, तुम एक मूढ़ स्त्री की भांति यहाँ अकेली क्यों रह रही हो।
इस निर्जन वन में क्यों रह रही हो? तुम तो महलों में निवास करने योग्य हो। देव कन्या के समान कांति वाली तुम एक मुनि पत्नी की भांति कुटिया में क्यों रह रही हो? व्यास जी बोले, उसका यह वचन सुनकर विदेह कन्या सीता ने मंदोदरी के पति रावण को दैववश एक दिव्य सन्यासी समझकर उत्तर दिया, दशरथ नामक लक्ष्मी संपन्न एक राजा है, उनके 4 पुत्र, उसमें सबसे बड़े पुत्र राम नाम से विख्यात वे ही मेरे पति है। कैकेयी ने महाराज दशरथ के वरदान मांगकर राम को 14 वर्ष के वनवास दिया। वे अपने भाई लक्ष्मण के साथ अब यहीं पर रह रहे। मैं राजा जनक की पुत्री सीता नाम से विख्यात शिव जी का धनुष्य तोड़कर राम मेरा पानी ग्रहण किया। राम के बाहुबल्य का आश्रय लेकर मैं निर्भीक होकर इस वन में रह रही हूँ। एक स्वर्ण मृग देखकर मारने के लिए मेरे पति गए हुए। अपने भाई का शब्द सुनकर लक्ष्मण भी इस समय उधर ही गए। उन्हीं दोनों के बाहुबल्य से मैं यहाँ निडर होकर रहती हूँ। मैंने आपको वनवास संबंधी अपना संपूर्ण वृतांत बताया। अब वे लोग यहाँ आकर आपका विधि पूर्वक सत्कार करेंगे। सन्यासी विष्णु का रूप है, इसलिए मैंने आपकी पूजा की। राक्षसों के समुदाय द्वारा सेवित भयंकर जंगल में यह आश्रम बना हुआ, इसलिए मैं आपसे अब पूछती हूँ कि त्रिदंड के रूप में वन में पधारे हुए आप कौन है? आप मेरे समक्ष सत्य बोलिए। तब रावण ने कहा, मैं मंदोदरी का पति लंका नरेश श्रीमान रावण हूँ। मैं सुंदर आकृति वाला तुम्हारे लिए मैंने इस प्रकार का वेश बनाया। हे सुंदरी, क्षण स्थान में अपने भाई खरदूषण के मारे जाने का समाचार सुनकर अपनी बहन शूर्पणखा द्वारा पीड़ित किए जाने पर मैं यहाँ आया हूँ। अब तुम उस राज्यच्युत लक्ष्मीहीन निर्बल वनवासी मानव योनि में पति को छोड़कर मुझ राता को तुम स्वीकार कर लो। तुम मेरी बात मानकर मंदोदरी से भी बड़ी पटरानी बन जाओ। मैं सत्य कहता हूं, मैं तुम्हारा दास हूं, तुम मेरी स्वामिनी हो जाओगी। समस्त लोकों पर विजय प्राप्त करने वाला मैं तुम्हारे चरणों में पड़ता हूं। हे जनक नंदिनी, तुम इस समय मेरा हाथ पकड़ लो और मुझे सनाथ कर लो। हे अबले, मैं पहले भी तुम्हारे पिता जनक से तुम्हें प्राप्त करने के लिए याचना की थी, किंतु समय उन्होंने मुझसे यह कहा था कि मैं धनुष्य भंग की शर्त रख चुका हूं। शंकर के धनुष्य के भय से कारण मैं उस समय स्वयंवर में सम्मिलित नहीं हुआ था। देखो, देवी भागवत में स्पष्ट उल्लेख है कि शिवजी के धनुष्य से भयभीत होकर रावण वहां नहीं आया। उसी समय से विरह वेदना से पीड़ित मेरा मन तुम्हें ही लगा हुआ है। हे श्याम नैनों वाली, तुम इन वन में रह रही हो, यह सुनकर तुम्हारे प्रति पूर्व प्रेम के अधीन हुआ मैं यहाँ आया हूं। अब तुम मेरा परिश्रम सार्थक कर दो। चलो, 28वां अध्याय संपन्न हुआ। 29वां अध्याय कर लेंगे, तृतीय स्कंद। हरिओम। रिकॉर्डिंग बंद कीजिए।